आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय विकारी शब्द के दूसरे भेद सर्वनाम को पढ़ेंगे। संज्ञा को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, मतलब सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ है। सर्व सबका, यानी सबका नाम, और कोई भी नाम जो होता है वो क्या होती है, संज्ञा होती है। ठीक है, इसलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों को किसी भी नाम की जगह प्रयोग किया जाए, नाम यानी संज्ञा की जगह प्रयोग किया जाए, उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, सर्वनाम शब्दों का खुद का अर्थ नहीं होता है। यदि कोई लड़का, जैसे देखते हैं, कोई लड़का कहता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मैं शब्द है, इसका अर्थ क्या है, वह लड़का है। और इसी वाक्य को अगर कोई लड़की कहे कि मैं खाना खा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं शब्द का अर्थ वह लड़की है। अतः वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति से, ठीक है, अतः वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुनरावृत्ति होता है बार बार उसी चीज, उसी एक नाम को दोहराना बार बार। जैसे हम मेरा मित्र लिखते हैं, तो मेरा मित्र में शुरुआत में लिखते हैं राम मेरा प्रिय मित्र है, उसके बाद वह 8 साल का है, वह मेरा सहपाठी है। तो राम की जगह हमने वह या यह शब्दों का प्रयोग किया, तो ये वह और यह शब्द क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, और अब बार बार हम राम 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 लगाते तो ये क्या हो जाती, संज्ञा की पुनरावृत्ति। और इससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम आगे सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का वह रूप जिसमें 3 पुरुष मौजूद हों, वह रूप जिसमें 3 पुरुष मौजूद हों, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पहला पुरुष कौन होता है, कहने वाला। और कहने वाले को क्या कहते हैं, हम उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, और उत्तम पुरुष कहने वाला, जैसे मान लो हम कह रहे हैं, तो हम कुछ बात बोल रहे हैं, तो हम अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, मैं, हम आदि। दूसरा है सुनने वाला। सुनने वाला कौन होता है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के लिए हम किन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, तुम, आप, तुम्हारा। तुम हम अपने छोटों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और आप हम अपने बड़ों के लिए या किसी को आदर देने के लिए हम आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। आगे है तीसरा पुरुष है जिसके बारे में कहा जाए। तो जिसके बारे में कहा जाए वो होता है अन्य पुरुष। उसको क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष के लिए हम किन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, यह, वह, ये, वे, वो, यह, वह, ये, वे और वो। ठीक है, तो यह हम निकटवर्ती, जो हमारे पास हो, कोई चीज़ हो, कोई व्यक्ति हो, तो उसके लिए हम यह, और कोई दूर हो तो उसके लिए वह का प्रयोग करते हैं। और यह और वह का हम एक वचन में प्रयोग करते हैं, और बहुवचन के लिए हम ये, वे और वो का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, वह ईमानदार है में अगर पूछा जाए कि कौन सा सर्वनाम है, वह को अंडरलाइन कर रखा है, तो वह में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और अगर साथ में पुरुष पूछ रखा हो कि वह कौन सा पुरुष है, तो अन्य पुरुष। क्योंकि यह, वह, ये, वे और वो किस में आते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरा भेद इसका, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित रूप से बोध कराते हो। ठीक है, निश्चय क्या होता है, पक्का, निश्चित बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह निश्चित बोध समीप की वस्तुओं का, जो हमारे पास की वस्तुएं हैं उनका भी हो सकता है, और तथा यह दूर की वस्तुओं का भी हो सकता है निश्चित बोध। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझते हैं, यह मेरा घर है, तो यह इसमें क्या है,
सर्वनाम है। ठीक है, यह मेरा घर है, यह क्या है, सर्वनाम है। और निश्चयवाचक में भी अन्य पुरुष की तरह इन सर्वनामों का प्रयोग होता है, यह, वह, ये, वे और वो। ठीक है, अन्य पुरुष में इन्हीं पांचों का प्रयोग हो रहा था और निश्चयवाचक में भी इन्हीं पांचों का प्रयोग हो रहा था। अब इनमें अंतर कैसे करेंगे देखते हैं कि किसी वस्तु और स्थान के लिए अगर इनका प्रयोग होना तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में लिया जाएगा। वस्तु और स्थान के लिए प्रयोग हो तो इनको निश्चयवाचक में लिया जाएगा। ठीक है, और अगर किसी पुरुष के लिए प्रयोग हुए हो तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। अब एक उदाहरण वो देखते हैं हम, यह घर मेरा है। यदि यह, वह, ये, वे, वो का प्रयोग संज्ञा शब्द से ठीक पहले हो, यदि इन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा शब्द से ठीक पहले हो तो वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। अब जो पहला उदाहरण है, यह मेरा घर है, इसमें यह सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। और दूसरा उदाहरण है, यह घर मेरा है, इसमें यह सार्वनामिक विशेषण के लिए प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यह घर सर्वनाम से बिल्कुल आगे, ठीक आगे क्या है, संज्ञा। ठीक है, बाद में। और घर के से पहले, ठीक पहले क्या है, यह। तो यह यहाँ संज्ञा से ठीक पहले अगर सर्वनाम का प्रयोग हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अगला हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम वे होते हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु का बोध न होता हो। ठीक है, जिससे निश्चित प्राणी और वस्तु का बोध हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम, और जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु का बोध न हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें कोई और कुछ सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, कोई और कुछ सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो कोई सर्वनाम का प्रयोग हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं और कुछ सर्वनाम का प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे दरवाजे पर कोई है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के लिए हुआ, कुछ खाकर बाहर जाना, तो किसी चीज़ के लिए कुछ का प्रयोग हुआ है। तो कोई हम किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और कुछ हम किसी वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। और कोई और कुछ कौन से सर्वनाम में आते हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला हम पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक में वाचक शब्द का क्या अर्थ है? संबंधवाचक में वाचक शब्द का अर्थ है बताने वाला। और क्या बताता है ये? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए दूसरे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से बताता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें जो, जिसे, जैसे, जिसका, जिससे आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी और उसकी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसको पैसा मिलेगा वह काम क्यों नहीं करेगा, तो जिसको और वह इसमें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे है वह मेरी पुस्तक है, तो इसमें वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर मेरी का पद परिचय पूछा जाए इसमें वह का न पूछ के मेरी का, तो मेरी इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और वह इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे और उदाहरण देखते हैं। एक, जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसमें जो और वह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना के बारे में प्रश्न का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, प्रश्नवाचक। उदाहरण देखते हैं हम। आपके साथ कौन आया है, तो कौन इसमें प्रश्न सूचक है।
इन किताबों में से कौन सी चाहिए आपको, तो कौन सी इसमें प्रश्नवाचक है। आप कब आए, तो कब इसमें क्या है, प्रश्नवाचक है। कौन, क्या, कब, कैसा, क्यों, कहाँ आदि ये क्या है, प्रश्नसूचक सर्वनाम है। आदि क्या है, प्रश्नवाचक। अगला भेद हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निज का अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अपने खुद के लिए करते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें स्वयं, अपने आप ही आदि निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ आप शब्द के प्रयोग देखते हैं। आप शब्द का प्रयोग कैसे, कहाँ पर होता है, ठीक है। यदि आप शब्द का प्रयोग आदर हेतु किया जाता है, आदर के लिए अगर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और यदि आप शब्द का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं तो वह निजवाचक सर्वनाम होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खाना खा लूँगा। तो ठीक है, माँ आप, माँ के बाद जो आप शब्द का प्रयोग हुआ है ये तो है पुरुषवाचक, क्योंकि यहाँ पर माँ को इज्जत देने के लिए माँ को आप कहा गया है, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप खाना खा लूँगा, और ये आप है ये उसने खुद के लिए प्रयोग किया है, तो खुद के लिए प्रयोग किया इसलिए निजवाचक है, और माँ के लिए प्रयोग किया इसलिए पुरुषवाचक है। ठीक है, आगे देखते हैं। परिचय देने अर्थ में, परिचय देने अर्थ में अगर आप का प्रयोग हो तो वह अन्य पुरुषवाचक कहलाता है, या अन्य पुरुषवाचक में उसको गिना जाता है। जैसे गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ। आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो गांधी जी का परिचय दिया गया है यहाँ पर। गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ, और ये आप यहाँ पर गांधी जी के लिए प्रयोग हुआ है। ये आप गांधी जी के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए ये आप किस में गिना जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में गिना जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। यदि आप शब्द का प्रयोग हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम में गिना जाता है, और यदि आप शब्द का प्रयोग हम आदर देने के लिए करते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में गिना जाता है। ठीक है, और अगर परिचय देने अर्थ में आप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो अन्य पुरुषवाचक में गिना जाता है। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में गिना जाता है। अब हम कुछ सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। घंटी बजी है, कोई आया है। तो घंटी बजी है, कोई आया है, ये तो पता है कि कोई आया है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन आया है, इसलिए ये कोई इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ दोनों सर्वनाम किसके लिए प्रयोग होते हैं, अनिश्चयवाचक के लिए। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो ये बोलने वाले ने खुद के लिए प्रयोग किया है स्वयं, तो स्वयं क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। वह लड़का पकड़ा गया जो चोरी कर रहा था, तो ये जो क्या है, संबंधवाचक। ठीक है,